अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सलीका विद सादिया। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ खूबसूरती को निखारने वाली एक ड्रिंक, एक जूस की रेसिपी शेयर करूँगी जिसको आपने घर में बनाना है, पीना है और इसके फ़ायदे भी आपको बताऊँगी। यकीन जाने ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है जो कि मैं मोस्टली इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो मैं आज अपने व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर करूँगी। चलें इस जूस को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा कप मैंने ले लिया है अनार। अब इसमें जाएगा एक बड़ा कप खीरा, जो कि एक मुकम्मल खीरा है, ठीक है, एक पूरा खीरा जा रहा है इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ कप गाजर। गाजरों का मौसम आ चुका है, अनार भी मौजूद हैं और खीरे भी इस वक्त मिल जाते हैं, अवेलेबल है मार्केट में, तो ईज़िली ये तीनों इंग्रेडिएंट आपको मिल सकते हैं। 2 गिलास पानी डालेंगे इसके अंदर और जायके को, फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़ा चम्मच शक्कर का। आप चाहें तो जूस को बनाने के बाद इसमें शहद ऐड कर सकते हैं, बट आपने चीनी बिल्कुल नहीं ऐड करनी। तो अब हम इसको करते हैं बंद और चलाते हैं जी अपना जूसर, ताकि हमारा खूबसूरती को निखारने वाला, खूबसूरती में इजाफ़ा करने वाला और बेपनाह इजाफ़ा करने वाला ड्रिंक तैयार हो जाए। अब इसमें जाएगी एक चीज़ जो कि हमारे पास है पुदीना। मैंने यहाँ पर कुछ पत्ते ताज़ा पुदीने के ले लिए हैं, उनको अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद मैं जूसर ब्लेंडर को बंद करके पत्तों को उसमें डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर ये डालने का फ़ायदा ये है कि ये इसकी ताज़गी को बढ़ा देता है जूस की, और पुदीने का जो फ़ायदा है वो आपकी मैदे की जलन, गर्मी, इस सब चीज़ों को ख़त्म करता है। खीरा और पुदीना इस ड्रिंक में इसीलिए शामिल किया गया है कि रंगत तो निखारेंगे आपके गाजर और अनार, और खीरा और पुदीना जो है वो आपके मैदे की जलन, गर्मी, तेज़ाबियत इसको दूर करेंगे, जिससे कि आपके चेहरे पर बनने वाले कील, मुहासे, दाने, फोड़े, फिंसियाँ इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो आप जी इस ड्रिंक को लाजमी बनाएं, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा कर लें, तो इसके बहुत ही जादुई असर आपको अपनी स्किन में देखने को मिलेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जूस तैयार है, इसे यहाँ पर 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जो अनार के बीज हैं वो नीचे बैठ जाएं। आपने इस जूस को स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपको जूस के साथ साथ उसका गूदा भी चाहिए, ठीक है, तो वो भी आपने कंज्यूम करना है, पीना है। ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी तभी होती है जब हम उसका जो है वो फ़ाइबर भी लें फ्रूट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने अपने प्यारे से एक मग में जो है जूस को जो है वो डाल लिया है। तो जी आप इस रेसिपी को 2 लोगों को आसानी से जो है वो सर्व कर सकते हैं। ये नहीं कि ये रेसिपी बनाई है तो ये सिर्फ़ एक बंदा ही पिएगा, नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप 2 लोगों को आसानी से खुले डुले तरीके से ये रेसिपी सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी, 2 गिलास पानी की ही मदद से। एक्स्ट्रा पानी भी नहीं डालना पड़ेगा। तो जी आप इस रेसिपी को लाजमी बनाएं, ख़ुद भी पिएँ, अपने घर वालों को भी पिलाएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं। ये बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपकी सेहत को, जान को नुकसान देगी। तो मिलते हैं जी आपकी साथ एक नई वीडियो में। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।